SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मौसम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो एक अहम टॉपिक पर इसलिए है कि कुछ कवानीन ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके बारे में लोगों को आगाही तक नहीं है, ना वो उसके केसेस होते हैं और ना ही लोगों को आगाही है, लेकिन वो कवानीन इतने मैंडेटरी हैं कि उन पर अमल ना करने की बाकायदा कानून में सज़ा मौजूद है। और लोग बाज़-औक़ात ला इल्मी में, मतलब अक्सर जो कानून जानने वाले लोग हैं वो भी उनसे उससे ला इल्म हैं। कई अदालतें जो है, मैं अक्सर देखता हूँ जब भी ऐसा केस होता है तो नहीं पता होता कि ये भी कानून कोई मौजूद है। आम लोगों की आगाही के लिए, क्योंकि इसके नताइज खौफनाक हैं और अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो एक सेटेड प्रिंसिपल है वो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो ग्राउंड। यानी अगर आप ये ग्राउंड लेते हैं कि जी आपको इस कानून का नहीं पता था तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा। तमाम कवानीन की आगाही जो है आपका अपना फ़र्ज़ है। बेशुमार लोग कवानीन से आगाह ना होने की बिना पे मुकद्दर फंस जाते हैं, लेकिन उनको फिर रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि एक सेटेड प्रिंसिपल है कि कानून से लाइलमी कोई ग्राउंड नहीं है। और अगर ये कानून से लाइलमी और ग्राउंड तस्लीम कर लें तो फिर तो हर बंदा कानून की वायलेशन करे। इसलिए कुछ ख़ास चीज़ों पर जो है आप लोगों के इल्म में होना ज़रूरी है, जिनके नताइज खौफनाक होते हैं और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। आज मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो ये है, उसमें मुख्तलिफ 3 सवालों के मैं जवाब दूंगा। एक ये कि कानून में आपको पता है, जैसे मैं पहले लेक्चर बता चुका हूँ कि कानून में वाज़ेह है कि मर्द अगर बीवी को तलाक देगा तो वो किसी भी शक्ल वो उसका नोटिस यूनियन कौंसिल को देगा, वहाँ सर्टिफिकेट लेगा। अगर मर्द बीवी को तलाक दे तो मगर इसके बावजूद तलाक सर्टिफिकेट के लिए यूनियन कौंसिल से रुजू ना करे या वहाँ बयान देने ना जाए, तो उस सूरत में क्या उस मर्द के लिए कोई सज़ा है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये होगा, अगर कोई मर्द बीवी को तलाक देता है और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करता तो उस सूरत में खातून तो प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि तलाक उसको ज़ुबानी तौर पर या स्टाम्प पे हो चुकी होती है, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, उनको सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, उसके पास तलाक सर्टिफिकेट नहीं होता। तो क्या इस सूरत में वो तलाक सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकती है? क्या कोई रास्ता है कि या वो लटकी रहेगी दरमियान में ऐसे ही? तीसरा सवाल जो होगा वो ये होगा कि खुला की डिग्री के बाद भी यही कानून है, खातून ने तलाक सर्टिफिकेट लेना होता है यूनियन कौंसिल से, तो उसका क्या कानून है? और दूसरी बात ये कि अगर वो तलाक सर्टिफिकेट नहीं लेती और अगली जगह दूसरी शादी कर लेती है तो उस शादी की कानूनी हैसियत क्या होगी, और क्या ये काबिल सज़ा जुर्म तो नहीं होगा उसकी इस तरह शादी करना? ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी जनाब, दफ़ा 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ 1961। उसमें वाज़ेह करार दिया गया है कि कोई भी शख्स, एनी मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एनी मैन विशेस टू डाइवोर्स हिज वाइफ, अगर कोई बंदा बीवी को तलाक देना चाहेगा तो वो बीवी के इलाके की चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त देगा कि वो जो है जो उसकी मैंने बीवी को तलाक दे दी है, मेरा निकाह फलाने को दर्ज हुआ, उसमें निकाह नामे कापी साथ लगाएगा, उस जो इतला भेजेगा वो, और साथ तलाक की कापी लगाएगा, ID कार्ड कापी लगाएगा और भेजेगा कि मैंने बीवी को तलाक दे दी है। आगे कानून ये है कि 30 दिन के अंदर सालसी कौंसिल बनाएंगे चेयरमैन यूनियन कौंसिल, और अगर उनका राजीनामा नहीं होता तो मजीद 60 दिन के बाद, यानी टोटल आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद जब उनको नोटिस मिल जाएगा उससे 90 दिन बाद वो तलाक सर्टिफिकेट है, कोई नादरा का जो होता है वो जारी करेंगे।
अच्छा, ये जो इसके बारे में लोग घबराते हैं कि जी नादरा जारी करेगा या कैसे होगा। ये जो है तलाक सर्टिफिकेट, ये जारी तो यूनियन काउंसिल करती है, लेकिन ये नादरा के पेपर पे होता है। नादरा में एक स्पेशल शोबा है तलाक सर्टिफिकेट वगैरह के बाबत या मैरिज सर्टिफिकेट की बाबत। तो वहाँ एक शोबा है जो यूनियन काउंसिल्स के जो मामलात उनको डील करता है। तो ये पेपर जो है नादरा का होगा, और लेकिन ये आपको मिलेगा शेयर यूनियन काउंसिल से, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड पर इसी पेपर की बिना पे तब्दीली आएगी जो सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि चाहे मर्द बीवी को तलाक दे या औरत खुला ले, दोनों सूरतों में जो सर्टिफिकेट डाइवोर्स होगा वो तकरीबन एक जैसा होगा। मतलब उसमें डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन वगैरह एक जैसा होगा। अच्छा, अब सवाल आ गया, अगर मर्द ने बीवी को तलाक दे दी, ज़ुबानी दी, स्टाम्प पे दी, मैसेज में दी, कॉल पे दी, वाट एवर, उसके लिए मैंडेटरी है दफ़ा 7 के तहत कि वो बीवी को इतला दे इस तलाक, और बीवी को भी तलाकनामा भेजे, और साथ वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को तलाक की बाबत इतला दे और सर्टिफिकेट के असूल के लिए जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, अच्छा अक्सर लोग ये नहीं करते आजकल, मैं देखता हूँ, वो क्यों नहीं करते? बदनीति होती है। वो समझते हैं कि जब तक, क्योंकि मर्द तो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है, वो समझते हैं कि जब तक मैं तलाक सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊंगा ये लटकी रहेगी दरमियान में। जाहिर है जब तक तलाक सर्टिफिकेट नहीं होगा, औरत ना तो खुद को तलाक याफ्ता करार दे सकती है, ना वो दूसरी शादी कर सकती है, ना वो अपने आईडी कार्ड से शोहर का नाम तब्दील करा सकती है। तो बुनियादी चीज़ जो होती है वो तलाक सर्टिफिकेट होता है, नादरा का डाइवोर्स सर्टिफिकेट। तलाकनामा तो एक डॉक्यूमेंट है जी, शरई तौर पर चले उससे हो गई। सो कई लोग जो है बीवियों को तंग करने के लिए, उनकी फैमिली को जलील करने के लिए ये करते हैं कि तलाक दे देते हैं, लेकिन वो आगे तलाक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करते और वो परेशानी का शिकार होती हैं। तो इस सूरत में दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि मर्द समझते हैं ना कि हम जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। कानून, उसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द बीवी को तलाक दे और तलाक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ना करे तो उसकी 1 साल जेल है। लेकिन इस कानून पे अमल बड़ा कम होता है। मैंने एक केस दायर किया ऐसा ही, मर्द के खिलाफ 1 साल जेल वाला, तलाक सर्टिफिकेट ना अप्लाई करने के बिना पे अटक में दायर हुआ। तो वहाँ मुझे बताया मेरे वकील साहब ने कि जज साहब ने कहा कि जी 20 साल या 15 साल मुझे हो गए हैं जज बने हुए, तो ये पहला केस जो है मैंने इस नौयत का देखा है। मैंने उनसे कहा कि भाई बात यह है कि बात पहले केस की, 15 साल में पहला केस है या जो भी केस है, ये नहीं होती। बात यह कि कानून में इसका रास्ता है कि नहीं, कानून में ये लॉ मौजूद, ये केस कानून के मुताबिक है या नहीं, ये चीज़ देखनी होती है। इस तरह डॉक्टरों के पास भी ऐसा होता है कि रूटीन के मरीज होते हैं, लेकिन कभी कभी 5-7 साल बाद उनको स्पेशल मरीज आता है जिसको कोई खास मसला होता है, और जिसके मरीज जो पहले डॉक्टर ने डील नहीं किया होता, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको इलाज नहीं होना। सो कानून में जिस तरह दूसरी शादी के इस्तगासा में 1 साल जेल है, बिल्कुल ऐसे ही 1 साल जेल की सज़ा है अगर आप तलाक सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करता मर्द। तो बीवी जो है अगर तलाक सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करता, उसके लिए वो रुजू कर सकती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास या फैमिली कोर्ट के पास। उसको असल में होगा केस फैमिली कोर्ट में ही, अख्तियार वो मजिस्ट्रेट के इस्तेमाल करेगा दफ़ा 20 के तहत, तो वहाँ इस्तगासा दायर हो सकता है। एक ऑप्शन तो ये, ज़ाहिर जब इस्तगासा दायर होगा उसको नोटिस जाएगा, वो खुद तलाक सर्टिफिकेट के लिए जाएगा और माजरत भी करेगा, वो कहेगा ठीक है जी मैं तलाक सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ या मैं पेश होता हूँ, या वो तलाक से इनकार कर देगा, वाट एवर जो भी सूरत है वो देखी जाएगी। सेकंड, अगर मर्द तलाक सर्टिफिकेट नहीं बनवाता और जो लड़की या उसकी फैमिली है वो फौजदारी कार्रवाई नहीं करना चाहते, इन चीज़ों की तरफ नहीं पढ़ना चाहते, वो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो वो क्या करें? उस सूरत में वो खुला का दावा दायर कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि मर्द के लिए एनी मैन का लफ्ज़ इसलिए आया है कि ख़वातीन खुद कहीं तलाक ना बढ़ा लें कि शौहर ने तलाक दे दी थी। शौहर जो तलाक देगा वो तस्दीक भी वही करेगा जाके यूनियन काउंसिल, इसलिए मर्द की दी हुई तलाक पे तलाक सर्टिफिकेट औरत नहीं ले सकती। हाँ, औरत खुला का दावा दायर कर देगी, मैं जो करता हूँ फिर ऐसे केसेस उसमें मैं ग्राउंड यही लेता हूँ कि शौहर ने फलां डेट को 3 बार तलाक दे दी, मैसेज में या स्टाम्प पे या ज़ुबानी या जैसे भी, और उसके बाद तलाक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, चूँकि तलाक सर्टिफिकेट चाहिए इसलिए औरत खुला की तरफ आ गई है। खुला में ये नुकसान ज़रूर हो सकता है कि औरत को हाकिम वगैरह वापस करना पड़ जाए, लेकिन दीगर ग्राउंड अगर लिए जा सकते हैं और खुला का दावा मेरिट पे कराया जा सकता है ताकि हाकिम वापस ना करना पड़े। यानी फिर औरत के पास, अब मैंने जो बताया आपको, 2 रास्ते हैं इस सूरत में अगर मर्द तलाक सर्टिफिकेट ना बनवाए। एक, शौहर के खिलाफ इस्तगासा दायर कर सकती है। 2, खुला की तरफ जा सकती है। अगर खुला का हाकिम वगैरह ज़्यादा नहीं है, कोई नॉर्मल सा है या नहीं मिला उसको, छोड़ने को तैयार है, तो फिर खुला की तरफ जाकर डिग्री कराए। और खुला की सूरत में कानून ये कहता है कि जज कोर्ट जो है वो नोटिस भेजेगी यूनियन काउंसिल में, ना औरत ना मर्द। यानी प्रोनाउंसर ऑफ डाइवोर्स जो होगा, जैसे तलाक की सूरत में मर्द प्रोनाउंसर ऑफ डाइवोर्स होता है वो भेजेगा नोटिस, खुला की सूरत में जो कोर्ट है वो खुद नोटिस भेजेगी।
اس صورت میں عورت کو مرد کی محتاجی نہیں ہوگی طلاق سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ کورٹ جب نوٹس بھیجے گی یونٹ کونسل دونوں کو طلب کرے گی, دونوں پیش ہوں گے, اس کے بعد 90 دن بعد طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا. یہاں پر یہ ضرور کرنا چاہیے لڑکی والوں کو کہ اکثر جو کورٹس جو نوٹس بھیجتی ہے تو وہ کورٹ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بعضوں کا نوٹس نہیں آگے بھیجتے, کیونکہ TCS وغیرہ کرنا ہوتا ہے یہ, تو تھوڑا خود خرچہ کر لیا, کورٹ کے سائن کروا کے نوٹس خود بھجوا دیا اور اس کی رسید آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ پراپر کام ہو جاتا ہے. تو یہ دو راستے آ گئے, یعنی شوہر کے لیے 1 سال سزا بھی ہے اور دوسرا خاتون خلا کے کیس کر کے طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی بھی کر سکتی ہے. اب تیسری بات پہ آتے ہیں, عورت خلا کی ڈگری لے لیتی ہے, اکثر عورتیں لیتی ہیں, اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بیس پر جو ہے ہم نے طلاق سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. جو ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ سیکشن 64 ہے اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر 21 سیکشن ہے, اگر عورت خلا لے گی تو اس صورت میں بھی طلاق نوٹس کورٹ بھیجے گی اور اس صورت میں بھی پروسیجر وہی ہوگا جو مرد کی طلاق کی صورت میں ہوگا, سیم پروسیجر ہوگا, یعنی ثالثی کونسل بنے گی, نہیں تو 90 دن بعد طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. یہ ہے آگے اس کا پروسیجر خلا کی صورت میں. لیکن بے شمار عورتوں سمجھتی ہیں کہ ڈگری ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے اور اگلی شادی کر لیتی ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں. کئی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں کہ عورت کی خلا کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ 1 طلاق شمار ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جب طلاق سرٹیفکیٹ بن جائے گا تب 2 طلاقیں شمار ہوں گی, یعنی 3 طلاقیں پوری شمار ہوں گی, طلاق سرٹیفکیٹ ہی ثبوت ہوگا. عورت 1 طلاق کے خلا کے بعد شادی نہیں کر سکتی. اور پھر دوسری بات, عدت بھی گزارنی ہوگی اس کو. گو کہ قرآن پاک میں عدت کا ذکر جو ہے وہ صرف طلاق کی صورت میں ہے, ظاہر ہے خلا کا اس میں قرآن پاک میں ذکر موجود نہیں ہے, لیکن میرا ایک لیکچر عدت کے متعلقہ ہے, وہ عدت کے نام سے ہے, اس کو آپ پڑھ سن سکتے ہیں. اس میں عدت کو ہی ڈسکس کیا ہے, مختلف اس کے پہلو جو تھے. عورت جو ہے خلا لے گی تو اس کو طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, عدت بھی گزارنی ہوگی, اور اس کے بعد وہ طلاق سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے. اگر کوئی عورت اس کے بغیر کر لے, تو میرے ہی ایک کیس میں ایک عورت گھر سے چلی گئی اور اس کے شوہر نے اغوا کا پرچہ کرا دیا ایک بندے کے خلاف. اس نے جب خلا لے لی تو اگلے ہی دن اس نے اس بندے سے شادی کر لی تھی, تو اس پرچے میں اس کا شوہر گرفتار ہو گیا, عورت بھی کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, اس کے بعد وہ ہائی کورٹ سے بیل خارج ہوئی. اگر عورت خلا کے بغیر خلا لینے کے بعد سرٹیفکیٹ لیے بغیر دوسری شادی کر لیتی ہے, اس صورت میں اس کے خلاف فوجداری کارروائی جو ہے وہ بھی کی ہو سکتی ہے. اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. 494 سیکشن تعزیرات پاکستان کا ہے, اس میں 7 سال سزا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے شوہر یا بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا قابل سزا جرم ہے اگر دوسری شادی وائڈ ہو. تو عورت چونکہ محمدن لاء کے تحت عورت ایک وقت میں ایک شادی کر سکتی ہے, لہذا وہ ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو خلا چونکہ 1 طلاق ہوتی ہے, وہ پہلے شوہر کی ہی بیوی تصور ہوگی, اس صورت میں نکاح پر نکاح تصور ہو سکتا ہے اور وہ مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. اس صورت میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے, اور جلد بازی کرنے کے بجائے ایک پراپر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی جو ہے خاتون کو شادی کرنی چاہیے. یہ تھا میرا آج کا لیکچر. میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے جو کچھ رائٹس کے بارے میں بتا سکوں. دوسری ایک اور بات, SNL ایسوسیٹس کچھ پورے پاکستان میں فیملی سروس دیتی ہے. ہماری 49 شہروں میں سروس موجود ہے, اور کسی بھی شہر میں کیس ہو اس کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں, کراس کے سوال میں خود لکھ کے بھیجتا ہوں. بحث کرنے کے لیے یا تو میں ریٹن آرگومنٹ بھیجتا ہوں یا میں خود جاتا ہوں, اور ہر کلائنٹ سے میرا ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کا. میں باقاعدہ کوئی بھی بندہ مجھ سے شام کو 7 سے 9 کے درمیان کال پہ بات کر سکتا ہے جو اس کا لیگل ایشو ہو, اور لیکن اس میں مشورہ صرف ایک بار فری ہے, بار بار فری نہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات جو ہمارے مستقل کلائنٹ ہیں وہ کسی بھی وقت مشورہ کر سکتے ہیں. 7 سے 9 کا ٹائم میں نے اس لیے رکھا ہے کہ دن کو میری مصروفیت ہوتی ہیں عدالتوں میں دیگر, تو ایک پراپر میں نے ٹائم رکھ دیا کہ اس دوران مشورہ وغیرہ ہو سکتا ہے, اور میں پراپر ایک رپلائی کرتا ہوں. باقی ایک اور چیز ہے کہ میں 100% لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا, میرے لیے بھی مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو عدالتی طریقہ کار نہیں پتہ, سسٹم نہیں پتہ ہوتا, وہ ہم سے شکایت کر دیتے ہیں. اب جج صاحب چھٹی پہ ہیں, یا کوئی ہڑتال ہو گئی وکلا کی, یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ڈیٹ ہو گئی, تو وہ کہیں جی ڈیٹ ہو گئی, کیوں ہوئی؟ تو یہ چیز نہیں ہونی. ہم اب صرف میں واضح کر دوں کہ ہم صرف اپنی سروسز دینے کے ذمہ دار ہیں, کہ ہم جو بھی کارروائی ہوگی وہ کریں گے. کیس میں بحث ہے, درخواست دینی ہے, واٹ ایور, لیکن آگے وکیل صاحب نہیں ہے, جج چھٹی پہ ہے, ہڑتال ہے, تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں کلائنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے. باقی کوشش کرتا ہوں صاف ستھری بات کروں, اور اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ بھی جو میں کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سروسز دیں.
کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.